टैंक जाने का रास्ता है और उसके बीच में फरा बाग का रास्ता है, तो इधर से हम जाएंगे। ये देखो क्या कर रहे हैं। हेलो जी गाइस, केम छो मजामा, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जरीना हिंगोरा व्लॉग्स में। आज हम महाराष्ट्र के अहल्यानगर का फरा बाग देखने के लिए जा रहे हैं। अहल्यानगर पुणे महाराष्ट्र से अहमदनगर जिसका नाम था वो अहल्यानगर 118 किलोमीटर होता है, जबकि औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से अहमदनगर अहल्यानगर 113 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब जा रहे हैं, आगे आगे देखते हैं। जा रहे हैं। ये मेन गेट है और इससे आगे है। फरा बाग अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित एक ऐतिहासिक उद्यान और महल है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में निजामशाही वंश के दौरान हुआ था। ये फरा बाग किला अहमदनगर में, यहाँ पे आए हैं आज, देखते हैं आगे। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर, जिसे मैं ये मानती हूँ कि हमें उसको संभाल के रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी देख सके, क्योंकि अभी थोड़ा ये चीज़ बहुत समय हो चुका है तो थोड़ा बंजर टाइप हो जाती है, तो उसको मतलब संभाल के रखना हमारी हम सब की जिम्मेदारी है। तो ये मतलब संभाल के रखे और आने वाली पीढ़ी देख सके ये सब चीज़ें, तो बहुत ही अच्छा है, मेरा मानना ये है। देखो माहिर वहाँ भेड़ बकरियों के साथ चला गया है, अपने में ही मस्त है। फरा बाग, जिसे फारिया बाग के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र भारत के अहमदनगर में स्थित एक ऐतिहासिक रत्न है। यह वास्तुकला का चमत्कार 1583 में निजामशाहियों द्वारा बनाया गया था और यह दक्कन क्षेत्र की समृद्धि, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत की गवाह है। इस महल का निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकलाकार शलाबत खान द्वितीय की देखरेख में हुआ और यह सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह प्रथम के लिए एक शाही वन विहार स्थल के रूप में सेवा करता था। फरा बाग अपनी अनूठी अष्टकोणीय डिजाइन और उस समय की उन्नत निर्माण तकनीकों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जिसमें एक प्राकृतिक शीतलन प्रणाली शामिल थी जो इसके अंदरूनी हिस्सों को बाहरी वातावरण की तुलना में काफ़ी ठंडा रखती थी। इसके वर्तमान जीर्ण शीर्ण स्थिति के बावजूद यह महल इतिहासकारों, वास्तुकारों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बना हुआ है, जो इसकी ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व को अन्वेषण करना चाहते हैं। यह महल सिर्फ एक निवास स्थान नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी था, जहां संगीत और खेल शाही जीवन शैली का अभिन्न अंग थे। सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह प्रथम अक्सर फरा बाग में विश्राम करने जाते थे और अवकाश गतिविधियों में संलग्न रहते थे, जिससे यह आराम और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। हालांकि सदियों से फरा बाग उपेक्षा और रखरखाव की कमी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। कभी शानदार महल और इसके आसपास की संरचनाएं जीर्ण शीर्ण हो गई है और जो तालाब महल के चारों ओर हुआ करता था वो सूख गया है। फरा बाग का निर्माण दक्कन क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के समय के दौरान किया गया था, जो इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण बनाता है। अहमदनगर पर राज करने वाला निजामशाही वंश बहमनी सल्तनत के पतन के बाद उभरे 5 दक्कन सल्तनत में से एक था। फरा बाग और अहमदनगर किले की जैसी अन्य स्थापत्य कृतियों का निर्माण इस वंश की सांस्कृतिक और राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।
फरा बाग को मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और माना जाता है कि यह ताजमहल से भी पहले बनाया गया था। बहुत ही सुंदर महल है। यहाँ पे पहले के ज़माने में मतलब मनोरंजन होता था, नाच गाना वगैरह राजाओं का ये जगह पे, और मनोरंजन मतलब महफिलें सजती थी वगैरह। और बाहर तालाब है, वहाँ से शिप में आते थे यहाँ पे। और ये महल में थोड़ा ठंडी गर्मी ऐसा डिफरेंट महसूस होता है। यह महल एक बड़े पैमाने के महल परिसर का हिस्सा था, जो खास तौर पर सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह प्रथम के लिए वन विहार स्थल के रूप में सेवा करता था। फरा बाग की एक वास्तुकला अपनी अष्टकोणीय आकृति और समय की उन्नत निर्माण तकनीकों के उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। महल एक 500 गज के बगीचे से घिरा हुआ था, जिसमें विभिन्न पेड़ और जल तत्व शामिल थे, जो इसके शांत माहौल में योगदान करते थे। इस महल का केंद्रीय ढांचा, जो अब खंडर में है, मूल रूप से एक तालाब से घिरा हुआ था, जो 17 फीट गहरा और 150 फीट चौड़ा था। यह तालाब और बगीचा महल की प्राकृतिक शीतलन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जिसके अंदरूनी हिस्से बाहरी तापमान की तुलना में काफ़ी ठंडे रहते थे। बीच में लकड़ियाँ बिठाई है, कितनी पुरानी होगी सोचो, अभी ऐसी की वैसी है। ये सभी लकड़ी है। सामने भी बीच में लकड़ी है, सारे पत्थर। ये दूर से थोड़ा ताजमहल टाइप दिखता है। शाहजहां ने ये महल देख के थोड़ा उसमें देख के फिर उसको ये ख्याल आया कि मैं भी ऐसा कुछ बनाऊं, तो ये महल देख के ताजमहल का नक्काशी थोड़ा बहुत हुआ है। बहुत ही सुंदर महल है। बहुत ही सुंदर है। बहुत बारीकी से नक्काशी की गई है महल की। अभी तो पुराना हो गया, लेकिन जब नया होगा तब तो देखने लायक होगा। बहुत ही सुंदर है चारों तरफ। फरा बाग सिर्फ एक निवास स्थान नहीं था, बल्कि निजामशाही शासकों के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र भी था। सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह प्रथम अक्सर फरा बाग में दिल्ली के गायक फतेह शाह के साथ शतरंज खेलने के लिए रहते थे, जिनके लिए उन्होंने बगीचे में लकड़ महल नामक एक अलग महल का निर्माण किया था। यह महल की भूमिका को एक अवकाश और सांस्कृतिक आदान प्रदान के स्थल के रूप में उजागर करता है, जहां संगीत और खेल शाही जीवन शैली का अभिन्न अंग थे। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन अभी काम चल रहा है तो ऊपर नहीं जाने देते। पूरा पत्थर से बने हुए हैं। ये पूरा पहले तालाब था, वो पानी आता था ऊपर से, और फिर नाव में बैठ के महल में आते थे। एक दौर रहा होगा, एक ज़माना रहा होगा, क्या कुछ देखा नहीं होगा इस महल में। कर रहा है ऐसा करने का, ऐसा करने का। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मामी यार नट बैठा गंदू है।
ये पूरा महल का व्यू है। यहाँ से सदियों से फरा बाग उपेक्षा और रखरखाव की कमी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। एक समय का शानदार महल और इसके आसपास की संरचनाएं जीर्ण शीर्ण हो गई है। महल के चारों ओर का तालाब सूख गया है और केंद्रीय ढांचा अब खंडर में है। ये देखो पानी की व्यवस्था कर रहे हैं माहिर के पापा, और महल के आगे और ये जल प्रवाह निकल नहीं रहा उससे। अभी महल का पानी पिएंगे, महल के आंगन का पानी। हाँ देखो, अभी देखो माहिर भेड़ बकरियों के बीच में बैठ गया है। अयो चलो चलो। क्या कर रहा है? गुस्सा कर रही तो वो मारेंगे फिर। देखो कितने सारे आ गए, देखो चलो। आ रही हूँ। यहाँ से पूरा महल का व्यू दिखेगा। बहुत ही सुंदर महल था, अब देख लिया है। अब हम जा रहे हैं। दीदी बाय बाय। सबको दोस्त बना लिया है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कितना मस्त वातावरण है, पूरा जंगल जंगल टाइप। कितने पेड़ लगे अंदर अंदर में। हम आए हैं डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने। मस्त बनाई हो। दोस्तों को भी खिलाओ माहिर, खिलाओ दोस्तों को। गरम जे दिको खिलाओ, मारे मत खाओ। दोस्तों को भी खिलाओ। गरम जे। अभी हम आए हैं अहमदनगर का रिलायंस ट्रेन देखने के लिए।
जूस पिएगा ना बाबू, जूस पिएगा ना? जूस यम्मी है? कैसा है? कैसा लगा तुम्हें? कैसा लगा? यम्मी? अच्छा है। बहुत ही मस्त